हम देखते हैं डार्क गोकू ने डी ट्विंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। डी ट्विंस ये देखकर काफ़ी खुश होता है और जैसे ही डार्क गोकू का अटैक उसे लगने वाला होता है, उससे पहले ही डी ट्विंस डार्क गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डार्क गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पर डार्क गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उसे अकेला हराना चाहता हूँ और मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि उससे फाइट कर सकूँ। इसीलिए तुम पीछे हट जाओ और इस फाइट को देखो। इस पर गोकू कहता है, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ पर साथ आए हैं और साथ ही यहाँ से जाएंगे, और जब तक ये फाइट ख़त्म नहीं होगी हम कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए मैं इस फाइट को लड़ूंगा। ड्रिप ने हमें बहुत मुश्किल से वहाँ से निकाला है, इसीलिए मैं उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन पावर को अप करता है और ड्रिप से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। डार्क गोकू ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। ये मेरी फाइट है, इसलिए मुझे इसे लड़ने दो। मैं इसे अकेला हराना चाहता हूँ। इस पर गोकू कहता है कि तुम्हारे ऊपर क्या सवार हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम हम सबको खतरे में डाल रहे हो। तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस पर डार्क गोकू कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। ये कहने के बाद वो अनकंट्रोल हो जाता है और दोबारा से डी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है। डी ट्विंस उसके हमले को फिर से टॉर्च करता है और डार्क गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, जिससे डार्क गोकू की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसके बाद डी ट्विंस कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तुमने मुझे हराने के लिए इसकी बॉडी का इस्तेमाल किया, पर तुम इसकी ताकत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तुम सच में बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम मुझे हराने के लिए इतना गिर सकते हो कि एक कमज़ोर मोटर की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो। इस हिसाब से तो वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम तो उससे भी कमज़ोर निकले। अगर वो डार्क पावर वाला मुझसे फाइट करे तो वो मुझे तुमसे अच्छी टक्कर देगा, तुम किसी काम के नहीं। टीटल्स की यह बात सुनकर डार्क गोकू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है, आखिर इसके साथ ये क्या हो रहा है? ये डार्क गोकू नहीं है। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं, जिसके अंदर से डार्क और प्योर पावर निकलती है और वो उसका एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है। पर वो उस पावरफुल अटैक को टी ट्विंस के ऊपर कर देता है, लेकिन टी ट्विंस उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। टी ट्विंस जैसे अपने हाथों से उस अटैक को पकड़ता है, वो अटैक धीरे धीरे छोटा होने लगता है और कुछ ही पल में वो अटैक गायब हो जाता है। टी ट्विंस ने उस अटैक को बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया होता है। डार्क गोकू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, नहीं, तुमने आखिर इतनी आसानी से ये कैसे किया? तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो, ये ज़रूर तुम्हारी कोई चाल है। ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है। गोकू ये देखकर डार्क गोकू से कहता, संभल के, ये खतरनाक हो सकता है। पर डार्क गोकू उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और वो डी ट्विंस के ऊपर अटैक कर देता है। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, जैसा कि गोकू ने उससे कहा था। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और डार्क गोकू के साथ ऐसा ही होता है। वो जैसे ही डी ट्विंस के करीब पहुंचता है, टी ट्विंस उसकी बॉडी के अंदर से डोमान को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। गोकू को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो कहता है, फिर उसने ये कैसे किया? डार्क गोकू जो इसके बाद ज़मीन पर गिर जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। टी ट्विंस ये देखकर कहता है, नहीं फादर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया था? टोमान डी ट्विंस को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? इस पर डी ट्विंस कहता है, ये मेरा जवाब नहीं है फादर, मैंने आपसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये आपकी चाल तो नहीं थी मुझे हराने के लिए। मुझे बताओ, इन सब के पीछे क्या राज है? आप उसे हरा सकते थे, फिर भी आपने उसके हाथों मरना पसंद किया। आप जानते थे इसके आगे क्या होगा, जरूर आपकी ये कोई चाल है। टोमान कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी और मैं उसे हराने के लिए उसकी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं भले ही क्रिएटर ऑफ ऑल पावर हूँ, मैं उस बच्चे की पावर क्रिएट करके उसे बिल्कुल भी नहीं हराना चाहता था। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे और तुम ऐसा कुछ करोगे। इस पर डिटमस कहता है, फादर, मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं आया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने आपको ख़त्म कर दिया है। इस पर डोमान कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया है। टीचर्स कहता, हाँ, वो पावरफुल बन गया है और हो सकता है ये मेरी गलती हो, पर मैं यही चाहता था, मैं इसे ताकतवर देखना चाहता था।
भले ही ये दूसरे यूनिवर्स का है लेकिन ये दी ट्विंस है। इस पर डोमान कहता हाँ वो तो है लेकिन वो तुम्हारी तरह अधूरा नहीं है। जो तुमने किया है वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, वो तुम्हें भी हरा देगा। ये सुनकर दी ट्विंस मुस्कुराता है और कहता फादर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको मुझ पर शक है। मैंने उसे ताकतवर बनाया है लेकिन इतना नहीं कि वो मुझे हरा दे। अगर आप उसकी बॉडी के अंदर नहीं होते तो आज मेरा सपना पूरा होता और मैं मुकम्मल हो जाता। टोमान ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता क्या तुम उसकी पावर लेना चाहते हो? इसलिए तुमने उसे ताकतवर बनाया ताकि तुम पूरे हो जाओ। तुम उसकी बॉडी से दी ट्विंस को बाहर निकालना चाहते थे लेकिन गलती से मैं आ गया। इस पर दी ट्विंस कहता है नहीं आप गलती से नहीं आए बल्कि उसने आपको जानबूझकर बाहर निकाला। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपकी जगह वो बाहर आता, फिर उसका खेल ख़त्म था। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं जितना हम उसे समझते हैं। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और अचानक से अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी अब वो डार्क गोकू था। टीटून्स डार्क गोकू की बॉडी में कहीं छुप गया था। तभी डार्क गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है। पावर अप करने के बाद वो टीटून्स की तरफ देखता है और कहता है अब तुम हो जिसे मुझे हराना है। तुम्हें हराने के बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा और सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जो चाहे कर सकता हूँ, फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा। तभी कोको उसके पास आता है और कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डार्क गोकू कहता है ये खतरनाक हो सकता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। इस पर गोकू कहता है चिंता मत करो, अगर मुझे डर होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं आखिरी तक तुम्हारा साथ दूंगा, हम मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन पावर को अप करता है। दी ट्विंस उन्हें देखकर मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बाद वो अपनी फादर की तरफ देखता है। टोमान ये देखकर चौंकते हुए कहता है आखिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? इस पर दी ट्विंस कहता है फादर जो आपने किया था उससे मुझ पर काफ़ी बड़ी मुसीबत आ गई है, शायद ये आप अच्छे से जानते होंगे या नहीं भी। मैं नहीं चाहता कि अब कोई गड़बड़ हो, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं इन दोनों को अकेला संभाल लूँगा। इस पर डोमान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं उससे अपना बदला लूँगा और उसे ख़त्म कर दूँगा। इस पर दिटविंस कहता है फादर मैंने आपसे जो कहा है वो कीजिए, अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पर बुला लूँगा, पर फिलहाल मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर डोमान वहाँ से जाने लगता है और कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये कहते डोमान एक ही पल में वहाँ से गायब हो जाता है। दी ट्विंस उन दोनों की तरफ देख कर कहता है चलो इसे शुरू करते हैं, जल्दी से मेरे सपने को पूरा करो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो, साबित करो कि तुम ताकतवर हो गए हो, क्योंकि वहाँ से लौटना किसी के बस की बात नहीं थी। तुम वहाँ से वापस आए हो और तुमने डोमान को भी हरा दिया, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ने लायक हो, बस जल्दी मत हारना। डार्क गोकू कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पिछली बार टीडियंस तुमसे लड़ रहा था पर इस बार मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। और वैसे भी तुम इस बार मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे क्योंकि ये भी मेरे साथ है जो कि मेरे ही जितना पावरफुल है। इस पर टीटल्स कहता तुमने सही कहा, तुम दोनों की ताकत का कोई जवाब नहीं, तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दे सकते हो। इस पर गोकू कहते तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे फाइट करना चाहते हैं पर कि हम तुम्हें हराना चाहते हैं? इस पर डिटन्स कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम कोशिश कर सकते हो। अगर वाकई में तुमने मुझे हरा दिया और तुम में की ताकत है तो ये मेरे लिए खुशी की ही बात होगी। तो चलो अब मुझसे लड़ो और साबित करो कि तुम वाकई में ताकतवर हो।